सीमा हैदर पर नहीं, सीमा हैदर के बच्चों पर भी और पूरे जितने भी पाकिस्तानी हैं या बांग्लादेशी है सभी पर शिकंजा कस चुका है। और कुछ ही दिनों में सीमा हैदर को बिल्कुल डिपोर्ट किया जाएगा और उसके चारों बच्चों को भी किया जाएगा। भारत सरकार ने बहुत कड़े शब्दों में लिया है, बहुत ही सख्त जिसे कहते हैं। इसमें सीमा हैदर को भारत से वापस जाना ही पड़ेगा। भारत के अंदर जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी हैं, जिस तरह से रह रहे हैं, इसमें सीमा हैदर और सीमा हैदर के जो 4 बच्चे हैं वो पाकिस्तानी हैं और वो इलीगल जिस तरीके से रह रहे थे। तो पहले कुछ बात और थी, लेकिन अब जो देश का निर्णय और जिस तरह से ये घटना घटी है इस पर पूरा कायम। और उनका जो पासपोर्ट है, जिस तरह के वहाँ के पासपोर्ट है, सब उन्होंने अपने कब्जे में ले चुके हैं। उनका जो आधार कार्ड है, जहाँ का आधार कार्ड है, यहाँ का उसने वोटर आईडी, सब वहाँ की पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। भारत सरकार ने आदेश दिया था कि 48 घंटे के अंदर सारे पाकिस्तानी बाहर चले जाए, लेकिन सीमा हैदर अभी तक यहाँ है। टाइम दिया हुआ जो था वो ख़त्म हो चुका है। हमारे साथ दिल्ली से सूर्य वर्मा जी, हम जानेंगे क्या ऐसी क्या परेशानी आ रही है जो भारत सरकार सीमा हैदर को बाहर निकालने में नाकामयाब हो रही है। देखिए भाई साहब, सीमा हैदर पर पूरा शिकंजा, सीमा हैदर पर नहीं, सीमा हैदर के बच्चों पर भी और पूरे जितने भी पाकिस्तानी हैं या बांग्लादेशी है सभी पर शिकंजा कस चुका है। आपको जानकारी मैं देना चाहूँगा कि अभी इन 8 दिन के अंदर पहले 8,500 थे, अभी भी 6,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है भारत से। और इसमें सीमा हैदर का भी बिल्कुल नाम आया हुआ है। उसके जो 4 बच्चे हैं और उसकी एक बेबी है, उसका भी नाम आया हुआ है। तो जल्द से जल्द भारत सरकार का जो निर्णय है, योगी सरकार का निर्णय है, और वो इस पर बिल्कुल कार्रवाई चल चुकी है। और कुछ ही दिनों में सीमा हैदर को बिल्कुल डिपोर्ट किया जाएगा और उसके चारों बच्चों को भी किया जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि भारत सरकार का जो निर्णय है, क्या वो सीमा हैदर क्या वो पाकिस्तानी नहीं है, क्या उसको वो कोई हमारी सबसे अलग नहीं है कि वो सीमा हैदर अलग देश से आई है, तो वो तो इलीगल भी आई है। वो तो उस पर पूरा जिस तरह से आप कह रहे हो कि भाई अभी तक क्यों नहीं जा पा रही है, क्योंकि 48 घंटे क्या, आज 5 दिन ऊपर भी हो चुके हैं। तो इसमें सीमा हैदर के साथ कुछ घटनाएं घटी थी कि उसके साथ झगड़ा भी हुआ है, वो बीमार थी और बेबी है, उसकी 1.5 से 2 महीने की बच्ची बेबी है। लेकिन ये सब ड्रामा करते हैं, बस नहीं जाना पड़े इस वजह से। देखिए, नहीं जाना पड़ेगा ये तो अब हो नहीं सकता, क्योंकि अब जो निर्णय है भारत सरकार का वो बिल्कुल कार्रवाई हो चुकी है। और मैं आपको चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे देता हूँ कि अभी उसके चारों बच्चों की लिस्ट बन चुकी है, सीमा हैदर की लिस्ट बन चुकी है नाम में, और कभी भी किसी भी समय उसको डिपोर्ट किया जा सकता है। ये बाकायदा जो वहाँ के अधिवक्ता है मिश्रा जी, उनका बिल्कुल बयान आ चुका है। पहले भी मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, तो उस पर कार्रवाई हो चुकी है। इसमें चाहे एपी सिंह हो, चाहे कोई भी इसमें बीच में इसमें रुकावट डालने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ़ भी ये सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा, ये एक ऐसी घटना जो पहलगाम में हुई है, हमारे 26 जो नागरिकों को किस तरह से निहत्थे उन पर वार किया गया है और उनको जो शहीद हमारे हुए हैं, तो मैं कहूँगा कि इसका जो निर्णय है भारत सरकार ने बहुत कड़े शब्दों में लिया है, बहुत ही सख्त जिसे कहते हैं। इसमें सीमा हैदर को भारत से वापस जाना ही पड़ेगा और उसके लेकिन एपी सिंह तो कहते हैं कि पहलगाम में जो हमला हुआ और सीमा का मैटर दोनों अलग है, दोनों को जोड़िए मत, ये बहुत गलत होगा। देखिए, एक मैटर नहीं है सीमा हैदर का। आपको जानकारी दूं कि 4.5 लाख जो पाकिस्तानी अंदाज़ा बताया गया था, आंकड़ा बताया गया है, भारत के अंदर जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी हैं, जिस तरह से रह रहे हैं, इसमें सीमा हैदर और सीमा हैदर के जो 4 बच्चे हैं वो पाकिस्तानी हैं और वो इलीगल जिस तरीके से रह रहे थे। तो पहले कुछ बात और थी, लेकिन अब जो देश का निर्णय और जिस तरह से ये घटना घटी है इस पर पूरा कायम हूँ, मैं भी कायम हूँ। और भारत सरकार ने तो जिस तरह से इस पर एक्शन लिया है, आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि जल्द से जल्द सीमा हैदर और उसके चारों बच्चों को बिल्कुल डिपोर्ट किया जाएगा और उनका लिस्ट में नाम भी आ चुका है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ। अभी एपी सिंह भी जिस तरह से खड़ा हुआ है, उनके भाई बना है, परिवार से जुड़ गया है, तो ये सब इनका कुछ नहीं चलने वाला है, किसी का कुछ नहीं चलने वाला है। जो होगा, हमारे निर्णय है जो भारत सरकार का, जो निर्णय हमारे माननीय मोदी साहब का निर्णय है, जो हमारे गृह मंत्री जी का, हम उस पर बिल्कुल अटल हैं और बिल्कुल ये सरकार अपना पूरा काम करने जा रही है। सीमा हैदर और सीमा हैदर के बच्चों के साथ पाकिस्तान के जितने भी नागरिक यहाँ अवैध रूप से रह रहे थे, आप जानकारी देंगे थे। अभी देखिए, कोई 20 साल से रह रहा था
अगर उनको भी भेज दिया गया, जिनके पास अपना पासपोर्ट था, बच्चे थे, परिवार थे, उनको भी डिपोर्ट किया गया है, तो इसमें सीमा हैदर का कोई वो बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि समय 2-4-5 दिन लग गए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आप देखना 2 से 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा 2 से 4 दिन में ये पाकिस्तान वापस इसको बाघा बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा। और ये पूरी कार्रवाई कागज़ कार्रवाई हो चुकी है। वहाँ की पुलिस प्रशासन ने भी उसको पूरी फिंगरप्रिंट्स और उनका पूरा जो फोटोग्राफी है कर चुकी है, और उनका जो पासपोर्ट है, जिस तरह के वहाँ के पासपोर्ट है, सब उन्होंने अपने कब्जे में ले चुकी हैं। उनका जो आधार कार्ड है, जहाँ का आधार कार्ड है, यहाँ का उसने वोटर आईडी, सब वहाँ की पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। और इसको बिल्कुल कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान जाएगी। अपने गुलाम हैदर, अपने जो शोहर है उसका, वो उसी के पास जाएगी। वो भाई वो कहीं भी जाए, पाकिस्तान यहाँ से कहीं से अपने शोहर के पास जाए, किसी के पास जाए, लेकिन भारत से उसको डिपोर्ट कुछ ही दिनों में कर दिया जाएगा। जी। तो जैसा कि आपने देखा, सूर्य वर्मा जी ने बताया कि जिस तरह से सीमा हैदर का नाम लिस्ट में आ गया है, 3 से 4 दिन के अंदर सीमा हैदर भारत से विदा कर दी जाएगी। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।